हाँ, अगला चैप्टर है हमारा वर्ब्स, यानी हिंदी में इन्हें क्रियाएं कहा जाता है। जैसे कि खेलना, सोना, गाना, पीना। जिस शब्द के पीछे ना आता है वो सारी क्रियाएं होती है। वैसे इंग्लिश में क्या होते हैं, उनको वर्ब्स कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब, देखो ऑक्सिलरी वर्ब मैंने ऊपर लिखा है वर्ब्स। तो ऑक्सिलरी वर्ब होती है, उसमें दो वर्ब है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और आती है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में तो मॉडल आते हैं। प्राइमरी में देखो इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, बी, बिंग, बीन, ये सारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है। और जो मॉडल होते हैं और सिंपल फ्यूचर टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो इस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आती है। जैसे कैन, कुड, मे, माइट, डेयर, नीड, मस्ट, शैल, शुड, विल का वुड और ऑट टू, यूज टू, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है। सेंटेंस समझो, मैनी बुक्स वर स्टॉलन यस्टरडे, बहुत सारी किताबें कल चोरी हो गई। ठीक है, तो चोरी हुई मतलब तो यहाँ देखो हेल्पिंग वर्ब है वर, और स्टॉलन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो पैसिव वॉइस का वाक्य है यहाँ। क्योंकि किताबें क्या है, चोरी हुई है। यहाँ किताबों को किसी दूसरे ने चोरी किया है, किताबों ने काम नहीं किया है, किसी दूसरे के द्वारा काम हुआ है। तो इसके लिए ये क्या है, पैसिव वॉइस का वाक्य है। और पैसिव वॉइस का जो वाक्य होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और यस्टरडे आया हुआ है, इसका मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाया गया है। ठीक है, ऐसे। जो भी है, ठीक है, पास्ट टेंस में आता है यस्टरडे। तो ही वॉज वर्किंग हियर, यानी वह वहां पे, वह यहाँ काम कर रहा था। ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है। ये हेल्पिंग वर्ब जो आई है इसको कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। आई हैव ए न्यू कार, मेरे पास एक नई कार है, ये अब वर्ब के रूप में काम करती हैं। ठीक है, ही हैज वर्कड, वह काम कर चुका है। हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। ही इज हैविंग ए बाथ, वह स्नान कर रहा है। देखो इज के बाद हैविंग लगा हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इज है तो यहाँ हैविंग का प्रयोग होगा, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। मनीषा इज डूइंग हर वर्क, मनीषा उसका काम कर रही है। इज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, इन पैसिव वॉइस में मैंने लिखा हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इंग्लिश इज स्पोकन अराउंड द वर्ल्ड, इंग्लिश है वो विश्व में बोली जाती है, पूरे विश्व में बोली जाती है। तो इज के बाद ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस का वाक्य है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसका मतलब वो पैसिव वॉइस का वाक्य है। ठीक है, बस इसमें तो इतना नॉर्मली ध्यान रखना है।